ईरान इजरायल सीज फायर को 3 दिन ही बीते हैं और इस बीच एक बार फिर युद्ध की आशंका जन्म लेने लगी है। दावा है कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का फाइनल चैप्टर अभी बाकी है। दरअसल ईरान में मोसाद के एजेंट अब भी एक्टिव हैं। दावा है कि उनके टारगेट पर IRGC के टॉप कमांडर और ईरान के बचे हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि युद्ध अभी रुका नहीं है। ईरान सिर्फ तब तक शांत है जब तक इजरायल की तरफ से हमले नहीं होते। ऐसे में सवाल है कि क्या मोसाद का ऑपरेशन ईरान और इजरायल के बीच बारूदी ब्लास्ट की वजह बनने वाला है? क्या इजरायल फिर ईरान पर हमला करने वाला है? क्या ईरान तेल अवीव पर करेगा 500 मिसाइलों से हमला? ईरान इजरायल की जंग का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। इन सभी सवालों और कयासों की वजह है बीते 24 घंटे में हुआ वो घटनाक्रम जो ईरान इजरायल युद्ध की अग्नि को फिर भड़का सकता है। दावा है बीते 24 घंटे में ईरान में 2 जगह ड्रोन हमले हुए हैं। ये हमले तेहरान में बहुमंजिला इमारतों के अपार्टमेंट पर हुए। हमले में IRGC के टॉप अधिकारी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। दावा है कि इन हमलों के पीछे मोसाद के एजेंट हैं। ये वीडियो तेहरान का है, जहां बीती रात इस बहुमंजिला इमारत के एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद यहां आग लग गई। ईरान से आई रिपोर्ट्स में दावा है कि ड्रोन हमले के पीछे मोसाद के एजेंट हैं। यह हमला बेहद सटीक था। दावा है कि इस अपार्टमेंट में ईरानी सेना के टॉप जनरल रहते थे। मोसाद ने ड्रोन अटैक कर उनकी हत्या की कोशिश की। दो दिन पहले ही मोसाद चीफ का बयान सामने आया था। उन्होंने ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी होने के संकेत दिए थे। मोसाद चीफ ने कहा था, हम हमेशा वहां रहेंगे जिस तरह से रहते आए हैं। मोसाद के इस हमले को सीज फायर का उल्लंघन माना जा रहा है। दावा है कि मोसाद की तरफ से इसी तरह की टारगेट किलिंग जारी रहने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान इजरायल के बीच युद्ध एक बार फिर शुरू हो सकता है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री ने इजरायल को चेतावनी दी है कि सीज फायर सिर्फ तभी तक लागू है जब तक इजरायल इसका पालन कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो एक बार फिर वैसा ही जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान से भी एक युद्ध भड़काने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा है कि खामनेई ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को बढ़ा रहा है। मिसाइल जखीरे को 5 गुना बड़ा करने की तैयारी है। आने वाले 5 सालों में ईरान का लक्ष्य क्या है, इस रिपोर्ट में इसकी विस्तृत डिटेल दी गई है। 5 सालों में ईरान अपनी ताकत कितनी बढ़ाने जा रहा है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल इजरायल के खतरे को देखते हुए ईरान अपनी मिसाइल शक्ति कई गुना बढ़ाने की तैयारी में। IDF की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। 2026 तक मिसाइल जखीरे को ईरान ने 6000 तक करने का फैसला किया है, जिसे अगले 1 साल में बढ़ाकर 8800 तक किया जाएगा। 2028 तक ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा 10,000 से ज्यादा होगा। ईरान ने 2030 तक अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को बढ़ाकर 20,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाने वाला है, ताकि एक साथ इजरायल पर हजारों मिसाइलें दागी जा सके। जंग से पहले ईरान के पास करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे। इसे साल 2026 तक 600 करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक
ईरान के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 2000 से ज्यादा करने का टारगेट है। ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजरायली एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इजरायल ईरान के खिलाफ फिर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिसका संकेत इजरायल के विदेश मंत्री काट्स ने भी दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान से खतरा महसूस हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा और ईरान की मिसाइल शक्ति बढ़ाने की तैयारी इजरायल के लिए फिर बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। दरअसल 12 दिन के युद्ध में इजरायल ईरान की मिसाइल शक्ति देख चुका है। जंग में इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसे अब धीरे धीरे ही सही लेकिन इजरायल ने स्वीकारना शुरू कर दिया है। इजरायल के वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरानी हमलों से $3 अरब का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बढ़कर $12 अरब तक पहुंच सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद तेल अवीव से तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं 50 मंजिल की पूरी इमारत खंडहर बन चुकी है तो कहीं पूरा का पूरा इलाका ही बर्बाद हो चुका है। एक नजर में लगता है मानो तेल अवीव नहीं, गाजा या फिर लेबनान का कोई शहर हो। माना जा रहा है कि युद्ध में इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजरायली सैन्य बेस और स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर गंभीर क्षति पहुंची है, जिसकी सच्चाई इजरायल छिपा रहा है। यही वजह है कि इजरायल अभी तक युद्ध में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के डायरेक्टर ने अपने एक बयान में कहा है, ये युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल के इतिहास में इतनी क्षति कभी नहीं हुई। अब बेंजामिन को डर है कि अगर ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा 5 गुना बढ़ा लेता है तो पूरे इजरायल को शमशान बना देगा। यही वजह है कि ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है, जो ईरान इजरायल युद्ध का मोर्चा एक बार फिर खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।